हाँ। मेरी और प्रेमी जी की जब बात हुई, तो जी सर। बात इस मुद्दे पे थी कि क्या सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या नहीं। जी। ये मैटर था। ठीक है। जी सर। हालांकि इस मैटर पर 5 घंटे हम पांच 5 पार्ट घंटे पांच पार्ट 3-4 मिनट ऐसा कुछ नहीं, होगा, हाँ 5 पार्ट 5 पार्ट। बने थे इसके पहले भी, जो दस अच्छा, ग्यारह हाँ। घंटे ले गया था, शायद 10 11 घंटे 9 घंटे ऐसा कुछ ले गया था, है ना। 2 2 घंटे अच्छा। कोई, इसी में 2.5 2.5 घंटे ऐसी करके बात हुई। हाँ, 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 पहले तो वो हाँ सब सुना हूँ सर, हाँ। हाँ, वो वाला सुना हूँ। अब चूंकि इतना टाइम लिया और लास्ट क्लास में मुझे अच्छे से याद है, और ये बात तो कम से कम मुझे तो याद है, कोई मुकर जाए अपनी बात से, कुछ भी हो जाए, वो उनका मैटर है, हाँ। अगर मेरा चैनल चालू होता है तो उसमें सबूत है। जी लास्ट सर। लास्ट में प्रेम जी सिरोही से भी जब इसमें बात आती है, तो वो बोलते कि नहीं, अब जैसे, हाँ, उन्होंने हाँ, स्वीकार की थी। उन्होंने ये बात स्वीकार की थी जब मैंने बोला था, कि मैंने कहा अच्छा प्रेम जी एक बात बताइए, मैंने कहा दुख किसके किस में घटता है, क्या जी। जो दुख घटता है तो वो आप में ही घटता है ना। बोले हाँ। मैंने कहा जी। हम जीवन हुए कि ना हुए, मतलब हमारा जीवन, जीवन मतलब हम में जो जी। ऊर्जा है, मूल तत्व है, ठीक है, और वो मूल जी। तत्व जिंदगी में है, जो जिंदगी जी रहा है ना। जी। तो मैंने बोला कि जो जो दुख घट रहा है वो जीवन में ही घट रहा है या कहीं और घट रहा है, मतलब हमारे जीवन में ही घट रहा है ना। बोले हाँ आपके जीवन में। मैंने कहा सुख कहाँ घट हम्म। रहा है, तो मैंने कहा जीवन में घट रहा है कहीं और। बोले हाँ जीवन में घट रहा है। तो मैंने कहा सुख भी घट रहा है जीवन में और दुख भी घट रहा है। तो मैंने कहा जीवन हम्म। एक सिक्के की तरह होगा कि नहीं होगा, जीवन एक सिक्का होगा कि नहीं होगा। जी। जी। तो मैंने कहा एक, अब घट भी दुख भी रहा तो उसी उसी जीवन में घट रहा, सुख भी घट रहा तो उसी जीवन में। तो मैंने कहा इस तरह से तो फिर सिक्का हम हुए कि नहीं हुए। अब सिक्का का मतलब थोड़ी, सिक्का तो कोई निर्जीव चीज है, उदाहरण के लिए है कि जी। भाई उसमें दो पहलू है। तो मैंने कहा ये पहलू भी हम में घटता है और सुख का पहलू भी हमें घटता है। तो बोले हाँ इस संदर्भ के हिसाब से बिल्कुल ये सिक्का है, अगर इस संदर्भ में। तो मैंने कहा जैसे अब ओशो जी ने कुछ बोला है, अब वो मान लो जी। किसी, उन्होंने दुख और सुख एक गलत ढंग में लिया, ठीक है। जी। हाँ, अब हाँ। गलत ढंग में लिया उन्होंने दुख और सुख को, मतलब कि जीवन के एक पहलू, और वो कुछ गलत तरीके से एक्सप्लेन करे कि तुम सुख की कीमत तभी समझ सकते हो जब तुमको दुख ज्यादा मिले, तभी तुम समझ पाओगे सुख क्या है। तो ऐसा करके तो कुछ जी। नहीं है। जी। तो मैंने कहा अगर कोई गलत लेता है तो इसका मतलब थोड़ी होता कि अगर वो उस चीज विषय को गलत तरीके से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपने जी। यही मान लिया कि दुख सुख जो है एक ही सिक्के के पहलू होती नहीं है, आप कुछ और ही बोल, लेकिन नहीं। कि फिर प्रेम जी सिरोही जी बोलते हैं कि बड़े बड़े उस सदी के महान लोग हैं, वो भी नहीं ये बात समझ पाए कि दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं, बल्कि सिक्के ही दोनों अलग अलग हैं। ये जी। कहना फिर प्रेम जी सिरोही का रहता है, क्लिप वीडियो में भी ऐसा रहता है। अब ये बात पे जब मेरी चर्चा हुई, तो मेरी संदीप राणा जी से बात हुई और भरत जी से बात हुई, तो मैंने कहा कि हमारी और प्रेम जी की भी बात हुई, तो ये इस बात पे ना अ, क्या बोलते कि प्रेम जी ने भी स्वीकारा कि हाँ सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है इस संदर्भ में। ठीक है। फिर मैंने बात की नहीं, इस संदर्भ वाली बात ही नहीं है, संदर्भ ही हाँ। छोड़िए, अल्टीमेट रूप से दुख सुख उसी जीवन का है, तो अल्टीमेट मानूंगा ना मैं इस मामले में। अब बात जी। यहाँ पे बन गई थी भूमिका, पिछली वाली जो 5 पार्ट तक हुई चर्चा। ठीक है। अब बात आगे बढ़ी। तो फिर प्रेम जी ने फिर ये बोला कि अब जिसने भी उनकी वहां तक उनको बात पहुंचाई हो, तो प्रेम जी का फिर मैसेज ऑडियो आया, और शायद तुमने ही मुझे भेजा था, जिसमें हाँ, हाँ, हाँ। ये कहा गया कि अवस्थी जी को, सचित जी को, मतलब उसमें गलत फहमी है, ऐसा करके मेरा कुछ भी कहना नहीं है, वो चाहे तो इस बारे में फिर से बात कर ले, है ना, ऐसा करके जी। नहीं है। हाँ, तो हाँ। मुझे शौक लगा, मैंने कहा यहाँ तो प्रेम जी सिरोही जी ने माना भी था, और मैं दिखा हम्म। भी सकता हूँ कि वो ऑडियो अगर मेरे पास होगी मैं दिखा भी दूंगा, जिसमें साफ साफ उन्होंने माना भी है इस बात को। हाँ जीवन एक सिक्का है और सुख दुख उसमें होते हैं इस संदर्भ के अनुसार, इस संदर्भ के अनुसार नहीं, अल्टीमेट अगर दिखा है तो ऐसा ही है। अल्टीमेट रूप में ठीक भी है। ऐसे ही है, अब हाँ। बात उठती, फिर अब ये भूमिका बन गई। अब यहाँ से जब बात हम्म। हुई तो फिर प्रेम जी अब कहते क्या है वो, अब वो कहते कि देखो सिक्का में हेड होता है और टेल होता है, तो सिक्के को आप चाहे टेल रख दो और चाहे हेड में हाँ। रख दो, जी। वो तो उसके पहलू हैं, पहलू मतलब वो उसका तो भाग, उसके हिस्से। हाँ, हाँ, वो अलग नहीं हो सकता है। हाँ वो उसके हिस्से हैं, वो उससे अलग नहीं है, है हाँ। ना। तो हाँ। ऐसा करके तो बोले आप आपके क्या सुख दुख आपके हिस्से हैं, पार्ट हैं। पहले तो बोलते हुए के पहलू, तो जब मैं उस समय बात कर रहा था, मैं भी था, प्रांशु जी भी थे, तो प्रेम जी बार बार जो अब क्या है, प्रांशु की थोड़ा सा उसमें गलती कर दी, मैं रोक भी रहा था, प्रांशु जी प्लीज प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। मैं सुन रहा था सर। लेकिन प्रांशु जी ने बीच में, वो तो नहीं रुक रहे उसमें, तो ये थोड़ा सा गलत किया उन्होंने, क्योंकि जब मैं पॉइंट पे बात आ गया था वहीं खत्म हो जानी थी चर्चा।
हाँ क्योंकि हाँ मैं हाँ। पॉइंट पकड़ रहा था। वो नहीं समझ रहे थे, प्रांशु जी बोले नहीं अवस्थी आप कहाँ रहे, मैं कह रहे मुझे मालूम है कहाँ पॉइंट फंसेगा, मुझे भी जी मालूम है सर। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो जब मैं बिल्कुल। उनसे कहा तो वो क्या प्रांशु जी ने वो पैटर्न ही वो डायरेक्शन ही थोड़ा सा दूसरी जगह ले गए और वो चर्चा फिर लंबी खिंच गई। हाँ हाँ। अब प्रेम जी लंबी क्या खिंच गई, जब मैंने प्रेम जी को बोला तो पहले मैं प्रेम जी की बात रखता हूँ कि प्रेम जी क्या बोलते हैं। प्रेम जी अब अगले हम उसमें जब बात करते हैं तो प्रेम जी बोलते हैं देखो सिक्के में जो दो पहलू होते हैं ना वो उसके भाग हैं, जी। उसके हिस्से हैं, लेकिन हाँ। ऐसा करके हमारे में नहीं है। तो उन्होंने फिर एक उदाहरण दिया, बोले जैसे आंख का होना एक बात है, मतलब आंख जो वो कुछ देखती जी। है, जी। अगर वो किसी भी तरह का आकार, किसी भी तरह का मतलब रंग कुछ भी देखती है, तो जो वो हम्म। देखती है और जिसके द्वारा देखा जा रहा है, अब जी जिसके द्वारा सर। देखा जा रहा है तो जो अब देखा जा रहा है तो हम कहेंगे रंग है या बहुत सारी चीजें, तो देखा जो जा रहा है तो वो जी आंख सर। का वो आंख का हिस्सा थोड़ी है। हम्म। वो जो देख रही है वो एक चीज है और जो दिखाई दे रहा है वो दूसरी चीज है। दूसरी चीज है। ठीक है, ये उनका जी। कहना है। तो इस हम्म। बात से थोड़ा सा मैं हिल गया, हम्म। मैंने कहा यार ये बात तो बहुत अच्छी उदाहरण रखा है इन्होंने। तो मुझे यहाँ लगा कि हम्म। मैं बहुत स्पष्ट हुआ इस बात से और ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि जो मैं देख रहा हूँ और जो दिखाई हम्म। दे रहा जी सर। है ना, जो दिखाई हम्म। दे रहा है वो मतलब मेरा हिस्सा नहीं है, वो मुझे दिख रहा है वो अलग चीज है। हम्म। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि अगर हम में कुछ तरह की मांग उठती है, जैसे हमें कुछ अभाव उठा, तो जिसमें जी मांग सर। उठ रही है वो एक बात है, और जिससे और जो लेना है हमें उससे उस मांग को हम्म। पूरा करने के लिए वो दूसरी बात जी। है। हाँ। अब यहाँ मैं दूसरी प्रोसेसिंग बात। में गया, मैं क्योंकि जब मैं पहला लाइव में गया तो उस समय थोड़ा सा ये भी था कि कई बार मेरे साथ ये भी होता है कि मैं थका हुआ ज्यादा रहता हूँ। हाँ सर, वो तो आप तो है ना, हाँ। तो उस समय उतने वो नहीं चल पाए। और थोड़ा सा प्रेम हम्म। जी ने मेरी बात को भी थोड़ा सा वहां पे माइंड के जिस बात में बार बार जोर डाला था, तो बोल रहा कि हम्म। लास्ट में बोलते तो क्या कहा, तो मैं कहा तो मैंने कहा टॉपिक ही यही है ना। बोले अगर हम्म। चलो हो जाएगा तो क्या होगा कि सिक्का है इसका है तो क्या है, तो मैंने कहा टॉपिक ही यही है हम्म। कि एक पहलू के दो सिक्के हैं कि नहीं है। हम्म। तो भाई मैं टॉपिक पे मैं कहा तो फिर यही होता है। अब जब हाँ। इन्होंने ऐसा दिया तो मैं फिर प्रोसेसिंग में गया, मैंने कहा ये जो है मुझे प्रेम जी की बात यहाँ ज्यादा ठीक लग रही है, ये मैंने वहां पे लिखा भी है। लेकिन अभी मैं ये हाँ फाइनली कह वो। रहा हूँ कि मैं इसको मान ही लूं कि ये सही ही है, अभी पेंडिंग में है। जी सर जी। इसके बाद है फिर मेरा वो है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेम जी इस मामले में ठीक नहीं है, गलत है, और हम्म। मेरी बात ज्यादा ठीक लग रही है। बात ये नहीं कि मुझे मेरी मेरी करना है, मैं तो देख हाँ। रहा हूँ कि आपकी बात हो या मेरी बात हो, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मेरे द्वारा जो जानने में आया और जो प्रेमी की द्वारा, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि भाई इसमें ठीक क्या बात लग रही है। अब मैं इस पे ऑब्जर्व में मैंने कहा अभी फिर सवाल उठी मेरे भीतर। हम्म। मैंने कहा कि अभाव जो उठ रहा है, क्योंकि हाँ। किसी भी चीज का अभाव उठने का जी। मतलब है कि उस चीज का पहले भाव होना। भाव होना। अभाव तो जी। तभी घटेगा ना जब हाँ उस चीज का बिल्कुल। भाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, अभाव होगा तभी ना भाव पैदा होगा। नहीं समझे तुम, देखो जैसे तुम्हारा होनापन है, जी सर। तो पहले तुम्हें जानते हो कि मैं कुछ हूं, मुझ में कुछ है, होनापन है वो, हाँ 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 हाँ। तभी तो तुम्हें कुछ चीजों के होगा कि अब मुझे भूख लग रही तो तुमको समझ आया कि तुम्हें कुछ कमी हुई है, मतलब तुम्हारा पहले हाँ होना हाँ होगा कि वो चीज तुम में है, हाँ हाँ हाँ। तभी तो तुम लगेगा इस चीज में कुछ कमी हो गई है ना ऐसा। हाँ, पहले होना होगा, फिर पहले तभी होगा। होनापन होगा तुम्हारा, मतलब जी। वो हाँ, सब वो तो जिस मूल मूल तो है ही है, हाँ मतलब पहले हाँ अपना तो इसी होना। इसी को बोलते हैं कि पहले भाव का होना पहले, क्योंकि अभाव अच्छा अच्छा, अभाव हाँ से हाँ पहले भाव का होना होगा ना। हाँ, उस तरीके से ले रहे हैं, हाँ जैसे हाँ तुम्हारा ठीक पूरा है। शरीर है ना तुम्हारा, अब हाँ तुम हाँ। पानी की मांग कर रहे हो तो इसका मतलब तुम में पानी था, जी जी जी। अब उस चीज की पानी की कमी हुई, अब जी तुम जी। मांग कर रहे हो इसका मतलब तुम में पानी हम्म। था, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तुम सर, में वो समझ तत्व रहा हूँ। थे तो तुम्हारा वो, और ठीक उस चीज ठीक। और चेतन उस चीज को जान रहा था हम्म। कि मैं पूरी तरह से करेक्ट हूं, तो इसका मुझे होनापन मालूम चल रहा जी जी। है ना। जी सर, तो हाँ। पहले हमारा होना होगा ना कि भाव हमारा होनापन होगा, हम्म। तभी तो हमें किसी चीज का भाव होगा ना। जी जी। तो जी सर। तो अब जो अभाव उठा, माने हम्म। अभाव तभी होगा जब किसी चीज का भाव होता है पैदा, हमें भाव है तभी अभाव है। जी नहीं सर। समझ में आएगी तो कोई दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, इधर तो इधर जैसे इधर तक एग्जांपल मेरा देता हूँ, कंप्लीट जैसे हुआ। मान लो गिलास है, जी सर। जैसे नहीं नहीं, इधर गिलास है तक समझ में आ गया सर। और गिलास में भरा है 100% पानी भरा है, हाँ हाँ। अब 40% पानी उसमें खत्म हो गया है, तो उसको अभाव होगा कि भाई अ, पानी उसमें कम कम हो गया हुआ है। 40%। जी।
तो पहले उसका भाव हुआ कि भाई इतना 100% था, अब इसमें कमी हुई तो मतलब उसी में, क्योंकि उसका पहले होना होगा ना कि हाँ हमें हाँ हाँ, हम चीज, ये चीज है हम, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ सर। है हाँ ना, हाँ ये हाँ अभाव हाँ, हुआ। जी जी और जी सर। अभाव का मतलब एक ये भी है कि कई वक्त, कई जैसे प्रेम जी एक चर्चा में, हालांकि चर्चा आगे की चर्चा में ऐसा उन्होंने बोला कि हम्म, ये भी आवश्यक नहीं है कि आपको जिस चीज का अभाव होता है उस चीज की भी जानने की इच्छा हो। जैसे जैसे साइंटिस्ट कोई खोज कर रहे हैं, ठीक है, वो केमिस्ट्री की जानकार है, वो फिजिक्स के जानकार हैं, वो बहुत सी चीज जानते हैं, हम नहीं जानते उस बारे में, ना हमारी उसमें कोई रुचि है उठती कि हम वो चीज जाने, हम्म, है ना। तो इसमें जी मैंने सर, जवाब भी दिया था कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जिस तरह के डिजाइन में हैं, जी सर। उस डिजाइन में हमें जिस चीज की आवश्यकता होगी हम उस चीज की बात करेंगे। हमारी हाँ उसमें हाँ, रुचि क्यों नहीं, क्योंकि हम उस तरह के डिजाइन में नहीं है, पैटर्न में नहीं, डिजाइन तो में क्यों नहीं रुचि है, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं है ना, हमारा ये हमारा प्याला है, हमारा आकार ही नहीं है उस हाँ टाइप का, हाँ, तो हम क्यों उस चीज की मांग करेंगे। उस चीज का मांग हो ही नहीं सकता अब तो उस चीज का। बिल्कुल सर, है सही ना, बात बात है। यही खत्म हो जाती है। अब ऐसे करके हाँ तो हाँ फिर, ऐसे करके तो फिर इंजीनियर क्या जानता है, फिर एक मास्टर क्या हाँ, जानता है, फिर एक वकील क्या जानता है, वकील क्या जान फिर तो ऐसे सभी अभाव दुनिया के, इसका मतलब फिर हाँ तो हाँ दुनिया में जितना कुछ घट रहा है वो सब ज्ञान फिर हमें चाहिए, हमें फिर उसको सब चाहिए। अभाव, तो ये थोड़ी कहेंगे। जी जी, ये ये डिजाइन बिल्कुल है, गलत हो जाएगा सर, डिजाइन हाँ वाली हाँ बात है कि मैं, कि वो चीज है जो हाँ, डिजाइन, उसका डिजाइन क्या है, उसका पैटर्न क्या है, सही बात उसी है हिसाब सर। से उसकी मांग उठेगी, हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ऐसा भी कई बार होता है, जैसे मान लो कहीं हम बाहर गए और हमने कोई चीज खाई नहीं कभी, वो चीज हम्म नई नई खाने में आई, तो हमने कहा यार ये चीज क्या है, तो उसने हम्म कहा अब इस चीज की अभी हमें मांग उठने लगी। तो मांग ये हम्म, उठती है, और क्योंकि अब इसमें फिर मूल बात ये देखेंगे ना कि मैं किसी चीज को इस तरीके से खा रहा हूँ या उस तरीके से खा रहा हूँ, जैसे जैसे जी खोवा है, शक्कर है, तो यूं तो हम जी कोई जी, मिठाई खाते तो हम जानते खोवा होता है, शक्कर होता है। अब उसको हम्म, गुजिया बना लो, जी उसको बालूशाही में करके कर लो, या उसको कुछ और बना लो, तो ऐसा जी करके तो आप बहुत तरीके से इस्तेमाल, पर मूल बात तो ये है ना उसमें, ये जो पांच तत्व बोले जाते हैं भाई, हवा पानी मिट्टी जो कुछ भी है ना, है जी तो सर, उसमें वही ना मूल। तो जी यहाँ जी मूल की बात देखेंगे ना, कि मैं तो कुछ भी खा लूं, पर उसमें जैसे हम देखते हैं कि भाई इसमें विटामिन सी है, विटामिन डी है, अब मैं कोई चीज खा रहा हूँ उसमें विटामिन सी ही मिल रहा है, तो वो किसी भी तरीके से विटामिन सी मिले तो कई तरीके से फल हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कहानी बहुत तरह की हो सकती है, बोला था ना तुमसे कि कोई जी व्यक्ति दुखी है, तो और दुख का हम समग्र दर्शन कर लेते तो हम समझ जाते हैं दुख किस कारण से होता है ना। अब जी सर, कहानी उसकी कुछ भी हो सकती है भाई, उसकी ये कहानी किसी को लोन चढ़ा है, किसी को कोई गुंडा धमकाता है, कोई पढ़ाई में कमजोर है तो दुख है, किसी को कोई समझ में नहीं आई तो दुखी है, कोई पैसे से कमजोर तो दुखी है। दुख की कहानी बहुत बहुत तरह की हो सकती है। कोई अमीर है लेकिन कोई आसपास ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको समझने वाला हो, तो कहता कि भाई पैसा तो खूब है, सब पैसे का हम्म, हमको प्यार की बात करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, पर हमें समझने वाला कोई है ही नहीं है। है नहीं कोई है, इंसान है जो हमारे पैसे को ना देखे, हमको देखे, वो भी दुखी है। जी तो कहानी बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन मूल क्या है, दुख उसको हो रहा है। तो जी जी, ऐसे ही ये भी होती है कि भाई कहानी बहुत तरह की हो सकती है, खाने के तरीके बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन खाना क्या, उसमें मिल जो विटामिन की जो मांग है जो चीज की, वो क्या है। जी तो बात यहाँ चल रही थी कि माने हम में पहले हमारा होनापन हुआ, मतलब भाव का होना, और उसमें जी फिर कुछ भी कमी हुई, अभाव, और चूंकि अभाव भी उसी तरह का हमें महसूस होगा जिस तरह के हम डिजाइन में हैं, है ना। जी सर, अब वो जब अभाव हुआ, तो अभाव इस बात का प्रमाण है कि हम में जो चीज थी उस चीज की कमी हुई, तभी उस चीज की मांग हुई। अब इसमें दो जी तरह से देख सकते हैं। पहला, कि हम में जिस चीज की, समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूं, समझ रहे हो ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं जिस ये चीज तो की मैं मुझ पूरा में कमी वीडियो हुई सुना था। उस जी चीज की मैं मांग कर रहा हूं, ये हो गई एक बात। या मैं उस चीज की, जैसे मैं मान लो मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पी लिया, जी अब सर, मुझे पानी की मांग तो नहीं हुई, जितनी प्यास थी मैंने पानी पानी पूरा पी लिया, अब मेरी इच्छा नहीं उठेगी कि मुझे पानी पीना है, उठेगी क्या। नहीं नहीं, और ठीक है, ऐसे बिल्कुल ही नहीं अगर होगा। अगर 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 मेरी पानी पीने की इच्छा नहीं उठ रही, तो इसका मतलब उस चीज की कमी भी नहीं है, जी, मतलब इसमें दोनों स्थिति एक समान है। ये बात हाँ, क्लियर होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अब जो आगे कोई मैंने प्रेम जी से बात की, तो यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे मेरी बात, अब थोड़ा सा यहाँ पे मेरी प्रेम जी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, मैं जो बोलना चाहता था, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा चर्चा ठीक से नहीं हो पाई। मैं उनसे ये कहना चाहता था कि जी प्रेम जी, जैसे मुझ में जब कमी नहीं हो रही है, या कुछ पीने पीने के बाद भी मैं ओके हूं, तो मतलब भाव मेरा ये है, तो जब मुझ में कोई कमी होती तो वो कमी कहाँ जाती है। जैसे पानी कमी हुई, पानी कहाँ गया, वो गया कहाँ, तो बोले बाहर। तो जी मैंने कहा फिर लिया कहाँ से, बोले वो भी बाहर से लिया।
तो हम्म। वो बोल रहे हैं कि देखो, ये जो तुमने बाहर से लिया और बाहर गया तुम्हारा, तो बोले बाहर से जो लिया जी। वो फिर आंख वाली वही वाले हाल की, बोले आंख से कुछ देख रहे हैं तो वो आंख जो देख रही है वो एक बात है, और जो आंख देख रही है वो उसमें नहीं है, वो देख रही है वो दूसरी बात है। तो हम्म। बोले इसी तरह से बाहर से जब लिया तो कोई बाहर से कोई चीज आई, और जब तुम्हें उसमें टकराव हुआ, मतलब उसमें उसकी पूर्ति हुई, दो चीजों को हम्म। टकराव हुआ कि भाई वो मांग कर रहा है और वो दे रहा है। दे रहा है। तो बोले चेतन जो है, जो ले रहा, जो लेना चाहता है, वो जो दे रहा, मतलब जिससे हम और ले भी हम्म। रहे हैं हम, मतलब हम ही कह रहे हैं कि हमको ये चीज उठा चाहिए, तो हमने वो हम्म। चीज ली, ठीक है। और जो चीज ली उसकी कमी है, तो हमने देखा कि इन दो के सामंजस्य से, हाँ। माने वो टकराव हो किसी तरह का, या पूरक होना हो, उससे हाँ। दुख हो या सुख हो, तो दोनों का हाँ, कुछ संभावना मतलब घटना रहता है। कुछ भी घट सकती है कि कोई चीज ऐसी हो कि हाँ। जो टकराहट पैदा करे तो दुख हो जाएगा, हो सकता है पूर्ति कर दे उससे सुख मिल जाए। माने किन्हीं दो हम्म। चीजों से जो चीज पैदा हुई, जी। है ना, कि मैंने जी। पानी लिया और इधर हम्म। पानी की मांग थी, ये पूरक होना हम्म। हुआ। तो बाहर से जो चीज ली तो उसमें क्या होगा, पैदा हुआ, क्या हुआ, सुख पैदा हुआ। हम्म। बढ़िया बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे यह बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ तो ठीक बात नहीं है नहीं, यहाँ। हाँ, अब पानी जो आया, ठीक है, अब यहाँ हम्म। पे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ उठा मेरा। हम्म। अब मुझे प्यास लगी, तो ये जिसको लगी है वो उसमें एक पहलू है, माने उसमें एक चीज है कि उसको लग रही प्यास, ठीक है। हाँ। हाँ। और जो आया तो उसने लिया। हालांकि प्रेम जी कहते हैं नहीं, शरीर में भी सुख दुख नहीं होता है, मुझे पता नहीं, इस बात पे थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा कि उनका क्या कहने हम्म। का मतलब है, ये बार बार टॉपिक भूल जाता, फिर चर्चा करना पड़ेगी मुझे। तो हम्म। ये चीज जो ली, हाँ, सही, तो वो अब जो ली, तो वो कह रहे हैं कि इन दो के सामंजस्य से या पूरक होने से जो सुख पैदा हुआ, तो सुख पैदा हुआ। जैसे कोई हम्म। कहे कत्था, उन्होंने एक और बड़ी एग्जांपल है, कत्था है जो, हम्म। और चूना है। जी। कत्था और चूना को मिलाने से लाल रंग पैदा हुआ, तो बोले ना कत्था में लाल रंग था ना चूल्हे में लाल रंग था, लेकिन जब दो हम्म। ये मिले तो जो लाल रंग पैदा हुआ, है जी। ना, वो हाँ। रिएक्शन हाँ। जो हुआ वो हुआ लाल रंग पैदा। तो बोले इसी तरह हाँ। से मुझ में जो कमी थी जहां से चीज ले रहे हैं, उन दोनों के मिलने से जो चीज पैदा हुई वो हुई उसमें कि सुख की घटना घटी, हम्म। और अच्छा फील हुआ मतलब बॉडी में। तो वो चीज हम्म। जानने किसको आई, चेतन को जानने में आई। तो हम्म। चेतन जान रहा है कि दुख क्या है, चेतन जान रहा है सुख क्या है, ना कि चेतन में दुख है ना सुख है, उसमें दुख सुख नहीं। नहीं है, नहीं। बल्कि वो उस चीज को जान रहा है। जी जी, मैं इस जानने बात वाला से है। एग्री था, वही ठीक है, यहाँ हाँ तक हाँ। सही बात है, सही बात है। जी जी। अब जहां से मेरी बात वहां शुरू, फिर मैंने ये कहा कि मैंने कहा प्रेम जी, हम्म। ये बात सही है कि चेतन जान रहा है, ये बात जी। सही है, चेतन जान रहा है, और चेतन भी तभी जान रहा है जब उसके सारे तार, जैसे कोई लाइट, जैसे लाइट के तार कनेक्ट होते ना, क्योंकि हम्म। हम हर इंद्रियों में जान पा रहे हैं ना कि इंद्रियों में कौन कैसी चीज कहाँ मच रही है। इसका मतलब जी भले उसको किसी भी स्तर, सूक्ष्म स्तर हो, उसका जो फंक्शन है चेतन का जानने का, वो जी। सर। कनेक्टेड है बहुत, चाहे उसके ताल बहुत पतरे पतरे से हो, इतने सूक्ष्मों की शायद कोई यंत्र उसको ना पकड़ पाए, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन जैसे भी जो भी उसकी कार्य प्रणाली हो, हमें नहीं मालूम कि कितना सूक्ष्म है, लेकिन जानने का जो फंक्शन है, वो ये जान रहा है कि हमारे हम में क्या क्या कमी हो रही, क्या क्या अभाव हो रहे हैं, और जी। किस चीज के जुड़ मिलने जुलने से क्या पैदा हो रहा है, और उस चीज को वो जान रहा है कि दुख पैदा हुआ, यहाँ सुख पैदा हुआ। जी पर सर। पर फिर मेरा सवाल ये था कि जब कोई चीज अंदर है, वो चीज बाहर से मांग कर रही है, तो मैंने फिर इसको इस रूप में देखा, मैंने कहा कि ये बताइए आप कि जब जब क्योंकि अब जैसे मान लो कोई चीज है, हम ये देखते हैं हमारी बॉडी में क्या होती है, गति होती है, गति हम्म। होती है कि नहीं होती है, मतलब हमारे हम्म। बॉडी में नहीं, पूरे यूनिवर्स में ही देख लो कहीं भी, एक चीज हमें गति साफ तो समझ में होते। आती है कि उसमें गति चलती ही रहती है। जैसे अभी अभी बैठे तो हाँ अभी भूख लगेगी थोड़ी देर में, हाँ। हाँ प्यास भी लगेगी, ये भी गति हुई। हाँ। कोई क्वेश्चन उठ गया, हाँ तो क्वेश्चन उठने की गति हुई, मतलब अभाव हुआ कि मुझे कुछ जानने की इच्छा उठ गई, हाँ। है हाँ। ना, क्योंकि बिल्कुल। गति बढ़ती है तो हमें कुछ गति गति बढ़ने के कारण ही हमारे सामने कारक आते हैं, कि अब ऐसा जी कारक जी। आया, और अभी गति। अभी रास्ते में निकला, हाँ गति बढ़ गई, मेरे रास्ते में निकला, गति हुई, हाँ। ये व्यक्ति हाँ। ने मुझे गाली दिया, क्यों गाली दिया, लो मैं कोई अध्ययन नहीं कर रहा, उस पर गति हो गई उसके भीतर, है ना। कोई चीज ऐसा देखा कि मतलब कुछ भी जानने की भी इच्छा उठ गई तो भी गति हो गई, जी। क्वेश्चन उठा तो भी गति हुई। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि किसी भी स्तर पे हो, लेकिन गति तो चल रही, सूक्ष्म स्तर पे भी चल रही, चाहे देह रूप से गति हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे भावनात्मक रूप से, और चाहे चेतना रूप से, गति तो इसमें है। हाँ। ये बात हमें समझ में आया कि हमारा जो डिजाइन है, मतलब मूल मूल कोई का भी डिजाइन हाँ। हो, वो चाहे जिंदा हो और चाहे वो निर्जीव चीज हो, पत्थर भी हो तो उसमें गति है, भले वो किसी स्तर पे हो।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है चारों तरफ से, जी जी है ना, जी। उसमें भी गति चल रही है, भले वो लो लेवल पे हो, जैसे कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे, बहुत सूक्ष्म गति होती है। जैसे मान लो कोई आपकी फोटो भी रख दिया है ना, तो हाँ कब हाँ। वो कागज है ना धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएगा, टूटा टूटा सा हो जाएगा, मतलब उसमें गति है। तो दुनिया की कोई कठोर से कठोर चीज कुछ भी हो, उसमें गति है, ये बात हमें अच्छे समझ में आई है, अब गति सर है। अब गति चूंकि जो हो। हमारा होना पर में हाँ, दो चीजें, चेतन भी है और जड़ भी है। जी अब ये जो गति है, तो फिर मेरा यहाँ से सवाल आया, मुख्य सवाल, कि ये जो गति है उसमें जो भी कमी हो रही है, तो वो गति संबंधित है, ओवरऑल पूरा कनेक्टेड है। जी सर। तो गति है तो सीधी बात है, वो कनेक्टेड है, और वो चीज मैं ले रहा हूँ, वो चीज यहाँ से जा रही है, आ रही है, जा रही है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो मैंने कहा मूल में जो है, मैं तो ऐस तो फिर वो बोले अच्छा तुम अपने आप को यूनिवर्स कहना चाहते हो क्या, तुम यूनिवर्स हो या सचेत हो, तो मैंने कहा मैं सचेत ही हूँ। तो फिर मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे सागर है, उस समय उसमें मुझे बहुत, बहुत अजीब सा लगा कि आपको इस तरीके से प्रश्न पूछ रहे थे, तो उस समय मैं सोच रहा था कि मतलब उनका क्या सब कहना था, मतलब थोड़ा अजीब सा लगा मुझे। ये वाला क्वेश्चन मेरा, हाँ ये वाला तो ये अजीब सा क्यों लगा, थोड़ा बताओगे क्या, हो सकता है मेरी भी गड़बड़ी हो, अजीब सा क्यों लगा। मतलब आपको बता रहे थे ना कि तुम सचित हो कि यूनिवर्स हो, तो ये थोड़ा मुझे मतलब वहाँ थोड़ा वो लगा कि किस तरीके की मतलब प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया, तो वही मतलब अजीब लगा। हाँ तो मैं, अब क्वेश्चन तो जिसको जो उठेगा वो पूछेगा ही ना, पूछेगा ना, हम्म, है ना, कोई बिल्कुल। कुछ भी क्वेश्चन करे तो वो क्वेश्चन ही है ना उसका। हाँ हाँ हाँ। तो ये उनको सुनना चाहिए ना, ये बात सुनने को तैयार ही नहीं थे वो ठीक से, हाँ उस समय मुझे मतलब मुझे थोड़ा वो लगा, क्योंकि मैं इसी मतलब बारे में बुरा बात लगा। करना चाहता था, हाँ, यही मेरा मैं टर्निंग ये पॉइंट आ प्रश्न गया था। उनसे उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस तरीके की सवाल पूछेंगे, तो जो भी है तो वही है सर। तो यहाँ पे फिर मैंने हाँ जब उनसे क्वेश्चन। एग्जाम्पल दिया कि जैसे लहरें, सागर होता है, उसमें लहरें उठती हैं, तो लहरें उठ रही हैं, वो किसकी उठ रही हैं, सागर की उठ रही हैं। यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है क्या अभी जहाँ तुम हो। नहीं सर, मैं वो थोड़ा बाजार आया था, अभी घर जा रहा हूँ। आप तो बोलिए ना सर, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। तो जो सागर है, जी। जो सागर से उठ रही हैं वो लहरें सागर से अलग तो नहीं है ना, हाँ नहीं, वो सागर की ही अभिव्यक्ति है बहुत सारी अभिव्यक्ति है, लहरों में। बिल्कुल 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 सर। और लहरें मतलब सागर की ही अभिव्यक्ति लहरें हैं। जी और सर। तो सागर से लहरें अलग नहीं है, या लहरों से सागर अलग नहीं है, क्योंकि लहरें जो है सागर की ही अभिव्यक्ति है, वो घूम फिर के एक ही बात है, मतलब वो उसी एक की ही अभिव्यक्ति है। जी सर। तो अब लहरें उससे कोई छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, वो उसी में जा रही है, उसी में आ रही है। जी जी ऐसे करके हमें भूख लग रही है या प्यास लग रही है, उससे लेना है देना है, तो उससे अलग है ही नहीं, कनेक्टेड है सब तार एक दूसरे से। बिल्कुल। हाँ सर। तो कनेक्टेड हैं, तो इस तरह से हमें जो भी जानने में आता है, अब हम जैसे कह रहे हैं, क्योंकि आंख में देखने का जो फंक्शन है, जैसे मैं कुछ आंख से देख रहा हूँ, जी तो मुझ में देखने का फंक्शन है, और जो चीज मैं देख रहा हूँ वो उससे कनेक्टेड ही है, जी तभी मैं वो चीज देख पाता हूँ। जैसे मैं भाव देख पाता हूँ, तो भावना का जो फंक्शन है वो देखेगा वही, लेगा भी वही, है ना। जी माने ये जी चीज जी। कनेक्टेड है, अलग है ही नहीं, इससे तभी पृथक नहीं है, नहीं, पृथक तो नहीं है। संबंधित संबंधित है ना, हाँ इसको हम बिल्कुल, संबंधित कहते जैसे हैं। हाँ और हाँ, संबंधित का जैसे मतलब ये नहीं पानी कि भी। हाँ हाँ वो वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट है। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे दिल्ली में कुछ हो रहा है, अब मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है ना, जी जी मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन जी इनडायरेक्टली है ना कुछ वो, जी जी जी। इनडायरेक्ट तो है ना। हाँ और एक डायरेक्ट होगा कि अभी जैसे मान लो मैं तुमसे बात कर रहा, तो भले जिस जिस लेवल पे हो कि भाई संबंधित है, तो हम इसमें देख रहे हैं ना कि गुण है कुछ, जिसमें गुण के कारण तुम समझ पा रहे हो, गुण के कारण मैं समझ पा रहा हूँ, आवाज है तो इसमें हो गया, सम्मानित होना होगा, मतलब हर दुनिया की हर एक चीज, पूरा ओवरऑल यूनिवर्स जो है वो कनेक्टेड है आपस में। जी सर। और उसमें प्रेम जी सिरोही जी भी एक चीज बोलते भी है कि सत्य क्या है, प्रेम जी सिरोही की किताब में लिखा है। तो प्रेम जी बोलते सत्य ये है कि हम सिर्फ एक जी ही मूल के सब शाखाएं, हमारे जैसे वृक्ष होता है, और वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, है ना। जी
तो इसी तरह से उन्होंने व्यवस्था को भी इसी रूप में लिया है कि ये जो पूरे लोग हैं तो इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, तो इनका व्यक्तित्व ऐसा है, इनका व्यक्तित्व माने वही एक तत्व ही अपने आप को अनेक तरीके से व्यक्त कर रहा है ना, अनेकों शाखाओं में व्यक्त कर रहा है, और हम सब एक ही मूल की, है ना, एक जी ही मूल के कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं पूरा क्लियर तरीके से अच्छे अभी बता नहीं पा रहा, तो उसको वृक्ष की तरह वो लेते हैं, जी। है ना, सब मतलब ये सब एक तरह एक के ही अंग उपांग हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना, अंग उपांग शब्द लेते हैं यहाँ पे। जी तो ऐसे ही जब अंग उपांग है तो ये जितने भी चीजें हैं ये अंग उपांग मतलब हम कनेक्टेड हैं, तो हाँ। अलग है ही नहीं उस चीज से। तो बोलते हैं अक्सर यहाँ पे बोलते हैं अब विश्व क्या, अरे बाबा लहर को मैं लहर ही बोलूंगा ना, हाँ तो वहाँ वहाँ लहर का नाम बिल्कुल मैंने सही। देखा कि ये ऐसी लहर जैसे जैसे हम बोलते हैं लहर है, तो लहर कोई थोड़ा मोटी है, कोई थोड़ा बहुत लंबी है, थोड़ा कोई इस आकार हाँ की है, कोई ऐसा सब आकार एक की है, तो जैसा एक जैसा जैसा आकार तो उसका होगा हाँ। उस तरह का हम लहर का नाम देंगे। ये लहर ऐसी है, ये लहर है, तो उसको हम नाम देते हैं। अब ऐसी नाम अब हम देते भी हैं। ऐसी लहर हैं, तो एक लहर का नाम सचित हो गया, एक का नाम प्रांशु हो गया, एक का नाम दिनेश हो गया, एक का नाम प्रेमजी, तो लहर है, तो हम लहर की तरह ही है अस्तित्व की अभिव्यक्ति में। जी सर। भले वो छोटी कितनी भी छोटी लहर कहलाती हो, एक हल्का सा कंपनी कहलाता, जो भी कहलाता, पर हम लहर है कि नहीं है बिल्कुल उस सर। लिहाज से, हाँ तो हाँ। और सम्मानित भी हैं, तो जी। माने वो चीज हम में है ही, है ना, तो बिल्कुल। इस है ही के अनुसार हम में ही, चूंकि हम कनेक्टेड हैं और और एक दूसरे के लिए पूरक है, हर हाँ चीज एक दूसरे पूरक होती है, क्योंकि हाँ वह मतलब वो वह पूरा उसको ही, सागर है उसका ही। हाँ हाँ, तो इस लिहाज से बिल्कुल मैं सर। थोड़ा सा ना ये बोल रहा था कि पहलू भी ये हम में ही शामिल हैं, क्योंकि कनेक्टेड है सब। जी सर। अब अब कोई कहे एक ही चीज से अब एक ही कारण से, एक कारण क्या हो गया, खाना है, तो खाना जो मैं खा रहा हूं, अगर मैं खाना नहीं खा रहा तो इसका मतलब तो मुझ में वो चीज है ना। तो हाँ प्रेम जी हाँ। फिर बोलते हैं अगर वो चीज आप में है, आपको कोई इच्छा नहीं होती, इसका मतलब कि अभी ना दुख है आपको ना सुख है, इसका मतलब आप वो कह रहे हैं कि ना दुख है ना सुख है। अभी एक चीज बताओ, जब हाँ। तुम खुद अपने आप में सोचना कि जब तुम अच्छा भरपेट खाना खा लिया, अब कोई मांग नहीं है, बताओ तुम सुख महसूस कर रहे हो कि दुख महसूस कर रहे हो, कि न्यूट्रल है उस स्थिति। उस समय तो ना सुख महसूस होगा ना ही दुख महसूस होगा। सुख भी तुमने तो खाना महसूस खा करना लिया, होगा। मुझे तो लगता है शायद कि बहुत सुख मिलेगा उस समय। उस समय मिलेगा जब तक वो भरा नहीं होगा या अभाव नहीं मीटा होगा तब तक तो सुख महसूस होगा लेकिन नहीं, पेट वो। भर जाता तो उसके बाद सुख नहीं मिलता है क्या, बढ़िया खा लिया, मजा आ रहा, तो बढ़िया घूम रहे हाँ हैं, तो अच्छा सुख सब उस मिल रहा है इसमें। हाँ उस समय तो हाँ सुखी। हाँ सुखी हाँ वो भी एक हाँ जैसे मैं अभी बहुत संतुष्ट हूँ लेकिन जब संतुष्ट का स्थिति आता है तब हर चीज बहुत अच्छे लगने लगता है तो वो भी एक सुख का ही हिस्सा हुआ। हाँ बिल्कुल सर। वो भी एक सुख का ही स्थिति ठीक है, मैं तो कहता कह चलो उनकी सकते बात हैं। मान लेते हैं, ये भी थोड़ा अलग चर्चा का विषय हो जाएगा, है ना, लेकिन जी। यहाँ तक जो मैं तुमसे अभिव्यक्ति की है ना, अभी 27 मिनट हाँ हाँ। 28 मिनट हो गया, तो जी। यहाँ तक मैंने तुमको ऐसा कॉन्सेप्ट बताया कि मेरे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट चला, क्योंकि इसके आगे फिर बात हमारी वो नहीं हो पाई जो मैं हम्म कहना चाह रहा, क्योंकि वो इस चीज को उस तरीके से ले नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, हम्म। क्योंकि ओवरऑल सब कुछ कनेक्ट है। अब हमारे शरीर में अरबों खरबों बैक्टीरिया हैं, अरबों खरबों जीवाणु वगैरह हैं, है कि नहीं है, बिल्कुल सर। वहां भी दुनिया ज्यादातर बसी है, हिस्सा तो। उनमें क्या कट रहा है, तो ऐसे करके तो फिर वो भी ये सब फिर हम में है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हम्म। ये चीज हम में है, दोनों ही पहलू में मान रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों ही पहलू है। अब ये चर्चा पेंडिंग है, हम्म। इसके आगे चर्चा हो नहीं पाई हमारी फिर। इस चर्चा को सर और थोड़ा अगर आगे कभी बढ़ा पाएंगे क्योंकि सहयोग तो उनको भी बनना होगा आपका भी तभी बातचीत संभव होगा लेकिन इसके ऊपर बातचीत जरूर करना होगा सर। अब ये हो सकता है कि मैं इसमें कुछ और अच्छे तरीके से उस चीज को व्यक्त नहीं कर पा रहा, हाँ ये जरूर हो सकता है कि यहाँ तक मुझे समझ में आया, और मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि सब चीज जब कनेक्टेड ही अपने आप में, वो जो गति है ना वो उसी में ही घूम रही है, आपस में लहरें उसी की उठ रही हैं, उसी की उठ रही हैं, तो ओवरऑल जो है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं सुख दुख तो आप महसूस करोगे, ये पूरा यूनिवर्स थोड़ी महसूस करेगा, ठीक है, इस हम्म। यूनिवर्स के भीतर ही घट रहा है ना सुख और दुख, हाँ यूनिवर्स के अंदर ही घट रहा है। है ना, हम हाँ। भी तो यूनिवर्स से अलग नहीं है, तो घट तो यूनिवर्स में ही रहा, तो फिर इस लिहाज से तो फिर देखा जाए तो सुख भी उसमें घट रहा है, दुख भी उसमें घट रहा है, तो हुए ना हम्म इस हिसाब से एक ही सिक्के के दो पहलू, उस तरीके से तो हो ही रहा है। हो रहा है ना। हाँ। अब बोला अच्छा यूनिवर्स थोड़ी है, अब यूनिवर्स जब सुख प्राप्त करना चाहे तभी तो हमको, क्योंकि यहाँ पर हम साफ साफ कहते हैं कि यूनिवर्स यूनिवर्स जब सुख लेना चाहता है
तो वो ऐसी इच्छा हम्म करता है, माने पहले यूनिवर्स सिकुड़ जाएगा, तो हम्म वो समय सिकुड़ जाएगा, तो वो मतलब अभी ना सुख में है ना दुख में है, लेकिन वो जब इच्छा करता है तो यूनिवर्स फैलता है, ऐसा बोलते हैं वो। हाँ मतलब हाँ यूनिवर्स हाँ फैलता है तो इसका मतलब वो सुख लेना चाहता है। सुना। तो हाँ सुख हाँ लेना चाहता है, तो मेरे माध्यम से तुम्हारे माध्यम से, जब जो सुख लेना चाहता है, तो अगर हम्म वो लेना चाहता तो मतलब मेरे माध्यम, तो मतलब मैं फिर उसकी लहरें हुई वो सब उसकी, हम्म। है ना, वो उसकी अभिव्यक्ति हुई। तो इस हिसाब जी। से तो वो सुख दुख ले रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। फिर उसी में यही सुख तो कर रहा है, बात उसी है। में दुख रहा है, और वही वही हम्म मांग कर रहा है, वही वही दे रहा है, अपने आप में ही एक दूसरे को पूरा कर रहा है वो। हम्म। तो इस लिहाज से तो हो रहा है ना फिर ये। जी तो सुख भी उसी, क्योंकि इसलिए फिर मैं बार बार बोल रहा था कि सुख भी उसी में घट रहा है, दुख भी उसी में घट रहा है, यूनिवर्स में ही सुख घट रहा है, यूनिवर्स में ही दुख घट रहा है। जी। अब मेरे शरीर में कोई चीज है, तो यहाँ पे बहुत से अरबों खरबों उसी बैक्टीरिया तरीके होंगे, से उसमें चल उसी रहा है ना ये तरीके सब चीजें। से हाँ, उसी तरीके से मेरे अंदर ही सब कुछ घट रहा है। अभी जैसे मान लो मेरी बॉडी में कुछ कुछ हो जाए, मुझे तकलीफ हो जाए, तो मुझे हम्म। ही जानने में आया ना कि इस बॉडी में, इस अंग में दिक्कत आ गई, तो इसमें जी दुख घट जी गया। जी। अब मान लो अभी हम्म मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मुझ में कोई तकलीफ हम्म हो गई, तो मुझे हम्म मालूम चला दुख है ना, खुजली हो रही मुझे बहुत तेज खुजली, मैं उसमें लगा ली कुछ चीज, हम्म। दवाई सी लगा ली, कुछ कुछ लगा लिया, तो जी उसी जी। शरीर में सुख घट गया। फिर सवाल आया, वो दवाई तुमने कहाँ से ली, दवाई तो भैया हमने यही से ली। अरे भाई जो भी हम्म। लेंगे वो होगा तो यूनिवर्स का ही हिस्सा ना। बिल्कुल सर। तो लेकिन ओवरऑल वो यूनिवर्स कंप्लीट है अपने आप में, और वो हाँ अपने हाँ। आप को ही। अब इसको एक एग्जांपल और देता हूँ बहुत बेस्ट। जैसे मान लो हम्म। कि चुम्बक के बहुत सारे टुकड़े किए, उसको जी। 100 टुकड़ों में बांट दिया, कोई बड़ा गोला चुम्बक है, 100 टुकड़ों में हम्म। बांट दिया। तो फिर भी तो वहाँ दो लेकिन हाँ, अब पोल सौ रहेगा सौ ही। टुकड़ों में बांट दिया है। अब 100 टुकड़ों में बांट दिया, तो वो सारे टुकड़े उसी से रिलेटेड हैं, और उसी को ही आकर्षित करेंगे, हाँ उसी से हाँ। आकर्षण करेंगे, उससे अलग कुछ नहीं करेंगे। उसी के ही हम्म। प्रतिकूल होंगे, उसी के ही उसी के ही अनुकूल होंगे। अनुकूल भी होंगे। जी सर। होता है ना चुंबक में। हाँ 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 तो हाँ। मतलब जो जो चीज है वो उसी की है, उससे अलग तो है नहीं जी है, सर। उसी की वो। अब चुंबक मैंने अलग कर दिया, तो मांग किसकी करेगा, वो उसी चीज की करेगा, उसी चीज का करेगा। है ना, मांग उसी चीज की हम्म। करेगा। तो ऐसे ही करके हम जो लहरों में हैं, तो ऐसी ही मांग करके उसी, तो ये पूरा यूनिवर्स है, मांग भी उसी से करेगा, और उसी के प्रतिकूल हो रहा है, उसी के अनुकूल हो रहा है। हम्म। ये वाली बात है। तो ऐसे करके मैं कई उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं वो इस बात को क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना। जी जी। इस हिसाब से मुझे लगता है कि उसी यूनिवर्स में सुख घट रहा है, उसी में दुख घट रहा है। इस लिहाज से सुख दुख हमारे ही पहलू हाँ, है ना, ये एक वाली हिसाब बात से है। तो लग ही रहा है। हाँ, ये अब वाली बात मुझे मान लग रही क्यों है। नहीं रहे हैं, मतलब मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि कुछ उनका और कुछ कहना हो है, या फिर अपनी बात सिद्ध करना है, या फिर उनकी इस बात अगर सिद्ध हो जाए, ये बात अगर मान ले तो व्यवस्था के ऊपर कुछ, तो मैं वही मतलब सोच रहा था कि अ, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या कुछ और अलग सा कहना है उनका, और अगर जो भी हो, कहना है तो कई क्या बार कहना कई है। बार जैसे जैसे मान लो मेरा भी कॉन्सेप्ट इस बात पे ज्यादा कट्टर है, मतलब जैसे बहुत सी चीजों को जान लें हम, तो हम इस निर्णय पहुंचा कि नहीं नहीं ये ऐसा ही सही है। मैं इसके बाद भी स्पेस रखता हूँ कि हाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी कह रहा, है ना। ऐसी जी उनका भी मानना हो कि उन्होंने बहुत तरीके जांचा हो, तो वो भी इस तरह को, इस चीज को ऐसे ही मानते हो। जी तो जी। कई बार ऐसा होता ना कि सामने वाला व्यक्ति कहता कि मैं ठीक हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऐसा जानना ज्यादा हुआ, और मैं कहता हूँ मैं, तब फिर तीसरे व्यक्ति की भी आवश्यकता कई बार पड़ जाती है ना। तो जी। और ये भी आवश्यक नहीं, अब फिर तो फिर एक क्वेश्चन इसमें उठेगा कि प्रेम जी सही कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, मान लो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर भीड़ नहीं लेंगे, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम देखते हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या जो लोग, हम दोनों लोगों के बीच में जो चर्चा हो रही है, इसमें किसकी बात ज्यादा सही है, ये वोटिंग से तय करवाएंगे, तो बोले कि वोटिंग से तय करवाते हैं। अब वोटिंग में जरूरी है कि क्या जो लोग निर्णय देने वाले वोटर हैं, क्या उनमें वो क्षमता है कि वो भी इतना देख पाए। ये भी तो कोई, फिर तो इसमें पूरा मचिया। तो इसका फिर यही उपाय है कि भाई अपने आप से ही समझो, इस चीज को और अच्छे से समझो, और क्या कर सकते हैं। कि वास्तव में है कि या तो तुम्हारे पास इतनी तर्क क्षमता और अच्छी हो जाए, उसी को तुम और अच्छे से व्यक्त कर सको, कि ऐसी बात ही रख दो कि सामने वाले को मजबूर होना पड़े कि भाई सही बात बोली लास्ट लास्ट में, तो ये है ना। तो इसका मतलब थोड़ा और आवश्यकता है उस चीज में अध्ययन करने की, ऐसा क्या इनको इसलिए मैंने बोला भाई, ये बात तो क्लियर है ना, उसी यूनिवर्स में दुख घट रहा है, उसी यूनिवर्स में सुख घट रहा है, इससे अलग तो या कहीं जा नहीं रहा ना जब मूल में भाई। जब कुछ होगा तो वो तो बाहर में जो भी है तो वही जो कुछ है दर्शाएगा। जो है उस है में ही दुख घट रहा है, उस है में ही
सुख घट रहा है, ये बात तो श्योर है ना। हाँ हाँ हाँ। तो हो गया ना यहीं पे खत्म कहानी। ये यहाँ मूल तो मूल फैक्ट वाली बात है। जी अब जी। इससे और क्या उदाहरण दूं, वैसे तो कहा जाए तर्क ही है, मजबूत तर्क ही है। हाँ, यहाँ से क्योंकि तो है सर मतलब जो काटा गुण नहीं जा है, सकता इसको। जिसमें गुण है, वो चाहे चेतन के गुण हो जाए, चाहे वो जड़ के गुण हो, वो उसी में है। हम्म और उसी है में ही घट रहा है। जो कुछ नहीं है उसकी तो बात हम्म ही नहीं कर रहे हैं, उसको है ही नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। जो कुछ है उसी में तो कुछ घट हम्म। रहा है ना, दुख सुख। हाँ हाँ कहीं हाँ। और तो कहीं घट नहीं रहा, क्योंकि और कहीं घट रहा है तो उसको फिर कुछ नहीं जैसा कुछ कहलाएगा अब नहीं। अब ये तो हो गया मूल की बात। अब वो कह रहे हैं कि जब चेतन तत्व बीच में आएगा तो वही निर्धारण करेगा कि मुझे सुख कितना ज्यादा चाहिए और सुख निरंतर चाहिए या फिर वो अपने लिए व्यवस्था कर सकता है। तो जब इस तरीके से की बात आ जाता है तब वहाँ सिक्के की बात या फिर मूल की बात, तब उनका कुछ और अलग से कहने का कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये है पहलू यहाँ जोड़ने का नहीं, पहलू कोई है, मतलब पहले नहीं मैं है। समझ रहा था पहलू नहीं है। मैं अब इस बात पे ज्यादा श्योर हूँ कि पहलू, दो हम्म। पहलू हम में मौजूद हैं, हंड्रेड हाँ, परसेंट वो तो है ही सर। लेकिन चेतन तत्व जब बीच में आएगा तब तब क्या अब होगा अब अब मतलब। जैसे एग्जांपल कोई कह दे, नहीं चेतन तो जानने वाला हो गया ना। हाँ, भाई जानने वाला। चेतन का तो जानने का फंक्शन हो गया। तो वो अगर खुद के लिए अगर सुख तो मैंने फिर को ही बोला, मैंने कहा व्यवस्थित सुख करते और जो जाए दुख है, निरंतर। जो सुख और दुख है वो शरीर में ही घट रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। शरीर में ही घट शरीर रहा है में ना ही सुख घट दुख। रहा है। हाँ। अब इस शरीर में जो घट रहा है वो शरीर को जानने वाला तो चेतन होगा ना। हाँ, लेकिन उनका कहना है अगर चेतन तत्व भी बीच में आएगा तो सुख 50% या फिर दुख 50% मतलब रहेगा ही रहेगा। तो अगर चेतन तत्व बीच में आएगा तो वो अपने लिए निरंतर सुखी होने का ही तरफ गति करेगा। दुख वो चाहेगा ही नहीं, तो इस तरीके से दुख हट ही जाएगा, सुख ही सुख रहेगा। हाँ लेकिन चलो अभाव अच्छा। तो बीच में घटेगा तभी ना सुख होगा। मेरा यहाँ फिर सवाल बनता है कि अभाव फिर पहले तो अभाव बन गया फिर ना सुख की तरफ गति करेगा। मतलब हाँ, पहले दुख तो होगा ही फिर तो सुख सुख की की तरफ तरफ गति तभी करेगा वो जब अभाव दुख किसी रहेगा। तरह का। हाँ, बिल्कुल सर। जब अभाव नहीं है तो वो ठीक है, ना सुख में है ना दुख में है। फिर तो सुख की दरकार ही नहीं है फिर तो। ये तो ऐसी वाली बात जब है, यूनिवर्स अभी सिकुड़ गया हाँ। है ना। अभी अब जी वो जी। एकदम जितना उसका मूल उसका जो है वो अपने पूरे में हो गया। अब जी विस्तार में नहीं हो रहा तो ना सुख में ना दुख में, वो रिलैक्स में है। जी जी सुख जी। होने की मांग करता है तो फिर विस्तार की मांग करता है। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, ऐसे ही जब हमें कोई अभाव नहीं हो रहा तो अभी अभी ना सुख है ना दुख है, कोई हाँ मांग हाँ। ही नहीं है। तो मान सही लेते हैं भाई बात है कि सर। सही बात है कि इसी बात को ज्यादा प्राइमरी मान लेते हैं कि ना अभी सुख है ना दुख हम्म हम्म। है ना। जी लेकिन जी जी। गति हमें उठी तो अब हम जो जो चीज है उसकी मांग करते, हमारा सुख ही चाहते तो हमारी मांग हमें सुख की हम्म, तरफ होगी, जी जी। है ना। तो ये तो बात सही अलग बात हुई है। ना, अब यहाँ तो बात यहाँ खत्म ही होती है। लेकिन बात तो मैं यहाँ हम्म। ये कह रहा कि जो चीज है ही, उस हम्म। है ही में तो घट रहा है ना सुख और दुख। और यहाँ तो सर। सुख दुख का मतलब घट रहा है, मतलब जो जड़ प्रक्रियाएं हम में चल रही हैं बॉडी में, जड़, हम्म। क्योंकि जड़ उसको बोलते हैं, जड़ प्रक्रिया उसको बोलते हैं जिसको मैं कुछ जानने का फंक्शन नहीं, मतलब जानने वाला, जैसे हाथ नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, पैर नहीं जानता मैं हम्म। कौन हूँ, ये नहीं बताता कि मैं जी क्या हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ। जी हाथ जी। पैर जो भी चलते हैं, है ना, इसको जानने वाला हम्म, चेतन हुआ, वो जानता कि हाथ कैसे चलाना है ना। तो बिल्कुल है ना, बिल्कुल सर। हाँ। तो वो जानने वाला काम कर रहा है चेतन। चेतन ही सुख जी को जान रहा जी। है, चेतन ही दुख को जान रहा है, मतलब दुख को जो भी जान रहा घटनाएं है। घट रही हैं वो उसका हम्म साक्षी है। उसको अच्छा फील होता है, उसको बुरा फील होता है ना। हम्म। वो कनेक्टेड है उससे, तभी चीजें होती है हम्म उसमें। हम्म जैसे तार, बहुत सारे तार हों और लाइट फैली हो हर जगह, तो बहुत सारे तार फैले हो, कहाँ अंधेरा तो उनका लाइट, अपनी लाइट चालू कर दिए, है ना। जी जी। ऐसी बॉडी में चल के आ रहा तो लाइट कहाँ कहाँ पहुंच पहुंच गई। तो ये एक तरह मैं इसको हम्म ऐसे करके ले रहा हूँ, है ना। हम्म तो हम्म बात कुल मिला के घूम के इतनी आ जाती है अंत में कि जो चीज है उस है ही में दुख घट रहा है, उस है ही में सुख घट रहा है। इसी हिसाब से दुख और सुख दोनों पहलू है, इसके भाग ही हैं। पहलू जी। पहलू को मैं भाग ही बांधते हूँ भाई, पहलू को उन्होंने बोला भाग ही है, तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करूँ कि यहाँ भाग ही है, ये अलग हम्म। नहीं है इससे। अलग नहीं है। अब सवाल इस बात पर उठता कि यार जब सुख मिलता है तो फिर दुख कहाँ गया। तो सवाल फिर इस बात पर भी है ना कि जैसे सिक्का है, अब जब टेल है तो मैं ये नहीं कह रहा कि हेड नहीं है, वो हेड है। लेकिन सर एक एक बात और है। उनका यहाँ कहना है कि चेतन तत्व जब अभाव महसूस करता है तब तब तभी दुख होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। चेतन जब तत्व अभाव महसूस कर, लगातार एक मिनट, चेतन तत्व अभाव महसूस करता है, मतलब हाँ, चेतन के द्वारा ये जानने में आता है कि जानने में बॉडी में आता कुछ है कि अभाव हाँ हुआ है। हाँ मतलब वही हाँ। तो बॉडी में अब अभाव हुआ ये चेतन जान रहा है, हाँ, बॉडी में भाव हुआ ये जान रहा है, और ये भी किसी की जान रहे हैं। पूरकता हुई ये भी चेतन ही जान रहा है, दुख घटा जान रहे हैं। ये भी चेतन जान रहा है, सुख हुआ ये भी चेतन ही है, चेतन सिर्फ हाँ जान रहा है।
जान रहा है। और उसको जो अच्छा जो लगता है वो करता है। दर्द दर्द हम्म कैसा हो रहा है तो उनका कष्ट हो रहा है, सुख जी मिल जी। रहा है, वो सिर्फ जान हम्म। रहा है। उसको जानने में भी उसी प्रकार का उदास भी हो सकता है ना? तो बॉडी से वो हम्म रिएक्ट करता है कि उदासी आ गई। तो चेतन हम्म। उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, बॉडी पे भी उसका असर पड़ता है। चेतन का जी भी जी। असर पड़ता है बॉडी पे, और बॉडी का असर पड़ता है चेतन पे। चेतन दोनों पे। चीजों में जानने का असर आता है। उदास होता है तो हम चेहरे से रिएक्शन देते हैं कि हम्म। कितना दुखी है। उदासी चेहरे से व्यक्त करते हैं। जी। कनेक्शन तो है ना? अब सर उनका यहाँ ये कहना है कि चेतन तत्व को वो अभाव बहुत ज्यादा जब महसूस होता है तभी दुख पैदा होता है, नहीं तो जब अभाव धीरे धीरे मतलब अभी उत्पन्न हो रहा है, अभी थोड़ा अच्छा, वो ज्यादा जहां परसेंटेज तक वाला हमारे मामला आ गया, परसेंटेज हाँ वाला। हाँ परसेंटेज वाला, जब मतलब बहुत ज्यादा परसेंट होगा तभी तभी दुख बहुत ज्यादा महसूस होगा। तो इससे हाँ, पहले दुख उनकी बात को ठीक है। उनका ये तो इस कहना है तरीके कि से एक सुख की लिमिट के प्रति ही बाद, गति करेगा। उनका कहना है कि एक लिमिट के बाद ही दुख होता है। हाँ 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 हाँ। ऐसा करके तो मतलब नहीं है। उस तरीके से कहते हैं कि सुख ही सुख चेतन तत्व जानेगा, दुख जानेगा ही नहीं। इस तरीके से उनका कहना है कि मान लीजिए 60% तक दुख नहीं होगा, लेकिन अभाव महसूस होगा। तो तब तक जब तक दुख महसूस नहीं होगा, लेकिन वो 60% भर देगा तो सुख महसूस होगा, तो सुख ही सुख रहेगा, दुख है ही नहीं। इस तरीके से उनका कहना है। अब वो ऐसा है ना, देखो, जैसे मान लो आ, आ, तो किसी चीज में कमी होती है तो इतना हल्का है, मतलब कि उसको असर नहीं पड़ता। जैसे मान लो हम्म। आ, कोई गिलास भरा है, गिलास में निकाल लो ऐसी एक दो चम्मच, तो ऐसा लगेगा कि गिलास कुछ मतलब ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो थोड़ी हम्म बहुत मात्रा का हमें असर कहाँ होता है, इतना हमें तकलीफ नहीं होती, चलो ठीक है। इसका मतलब ये हम्म। थोड़ी है कि उसमें कुछ कमी हुई है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उसका भी मूल्य, कमी होती तो कमी कमी कहलाती है। अब जी बैटरी सर। में, या बैटरी भी चाहे डिस्चार्ज हो, बैटरी 100% भरी है ना? तो हम कहेंगे यहाँ दस से परसेंट फिर सर बहुत सवाल उठता है सर, यहाँ से हाँ, ये थोड़ा सा बहुत अलग बहुत मुद्दा है, इस सवाल पे होता है। कभी चर्चा कर सकते हैं भाई कि ये अलग विषय है। लेकिन अभी अभी से विषय इस हम्म बात के भाई, इसलिए मैं इसको शामिल नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, है ना? जहां से मतलब स्टार्ट किया हमने, तो जी इसमें जी। अभी जो विषय था कि क्या सुख दुख एक ही सिक्के के पहलू है, तो ये दोनों पहलू ही हमारे जीवन में हैं। और जो चीज बिल्कुल ये तो तय हो है चुका है सर। जिसको आप बोलते हैं, उस है हम्म। ही में दुख और सुख दोनों घटनाएं घटती हैं। उस है ही में हम्म चेतन है, उस है ही में वही तत्व चेतन में है, उस है ही में वही तत्व जी चेतन है, और वही तत्व जड़ है। और ये दोनों ही हैं, दोनों में ही जी गुण हैं, और दोनों जी ही जी। ये गुण है ही में घट रहे हैं, हाँ हाँ है हाँ। ना? और सब सही चीजें बात है सर। एक दूसरे से संबंधित हैं। बिल्कुल इसको ये है ही कर, बिल्कुल और है ही यूनिवर्सल जहाँ ट्रूथ है है सर। उसकी सीमा भी है। जो हाँ कुछ हाँ। नहीं है उसकी तो बात ही नहीं, उसमें ना सुख है ना दुख है। दुख है, हाँ हाँ। तो हाँ ओवरऑल सर। जब यूनिवर्स कहते कि उस यूनिवर्स सुख पाना चाहते तो उसमें है, इस हम्म लहजे के हिसाब से जो चीज है, तो उसमें हम्म, सुख दुख दोनों घट रही हैं। और ये चीज हाँ। चेतन के जानने में आ रही हैं, जी जी। ये है बात ना? बिल्कुल कंफर्म है अब सर। ये बाहर और भीतर जो हम कहते हैं कि ये बाहर से हुआ, ये भीतर से हुआ, तो भाई ये बाहर और हाँ। भीतर तो इसको इसको कहा जाता है कि समझने के लिए है। जी। क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं उस चीज से। अभी मैं और हम्म तुम लो हो गए, मैं अलग हो गया, तुम अलग हो गया, तुम बाहर के हो गए, मैं भीतर का हो गया। और मेरे लिए हम्म और तुम्हारे लिए मैं बाहर का हो गया, और भीतर तुम हो गए अपने आप में। ये बात तो ठीक हम्म। है, लेकिन कनेक्टेड तो सभी है ना। जी जी। तभी तो हम एक दूसरे की जरूरत पड़ती है ना। जी बिल्कुल सर। तो कनेक्टेड है यहाँ पे, तभी तो एक दूसरे के लिए सम्मानित होते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। अलग है नहीं, हम्म है ना? भाई मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम किसी और से बात करो, किसी और लहर से बात करोगे। जी जी जैसे जी। जैसे प्रेम जी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे हम्म मान लो कोई तुम्हारे यहाँ नौकर लगाओ, झाड़ू लगाता है, हम्म। तो कुछ दिन तुम हो सकता है रो लो कि यार लेकिन अगर वही प्यारा व्यक्ति कोई दूसरा मिल जाए, वो भी झाड़ू जी। लगाए, वो अच्छे से करे, तो तुम्हें जो चीज चाहिए वो चीज तुम्हें उससे ही मिलने लगा, हम्म। है ना? हम्म तो हो गया, हाँ सर। है ना? लेकिन मुद्दे ठीक है, मुद्दों को ज्यादा शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे है वाली जो बात है, उस है में ही हम्म, दुख और सुख दोनों घट रहे हैं। अब दोनों अगर ही कोई ये घट कहे कि रहा है। देखो सिक्का है ना, जब टेल किया आता है तो वो हेड दिखाई देता है। तो इसी हम्म। प्रकार से जब हम सुख में होते हैं, तो सुख में होते हैं इसी की वजह से वो अभी सिक्का पलटा हुआ है, तो उसमें वो है चीज, दुख है, लेकिन वो महसूस, क्योंकि अभी हेड में स्थिति में, तो इस मतलब अभी सुख की स्थिति में है, इसलिए टेल हाइड है, मतलब दिख नहीं रहा हम्म। है टेल। इसका मतलब ये थोड़ी है कि टेल नहीं है, टेल है, किल भी है। टेल है, हम्म लेकिन अभी दिखाने हम्म। क्योंकि अभी सुखी है, पूरा भरा हुआ सुख है, तो सुखी सुखी में है।
है ना। ऊपर ऊपर का अभी पड़ा बात है, पहलू की वही है, बना दोनों तो पहलू वही। शामिल है हमें, दोनों हाँ ही हाँ पहलू हाँ। शामिल है। तो फिर हम जी यहाँ बोलते हैं कि सुख दुख साथ में महसूस करते हो। बाबा मैं कब कह रहा हम्म, हूँ सुख दुख साथ में महसूस कर रहे हैं। सही बात, ये सब चीज सर अभी कंफर्म मतलब पूरा स्पष्ट हो चुका है सर। गति हम्म तो चल रही है ना। हम्म, वो बिल्कुल इतनी, बिल्कुल। तो इसी चीज को बोल रहा, अब ये चीज नहीं समझ पा रहे बस। जबकि ये ज्यादा बात मुझे सटीक लग रही है, और मैं इसलिए कह रहा हाँ हूँ कि हाँ। मैं बोल रहा हूँ इसलिए सटीक है ना। इस ऑडियो में डालूंगा अभी, किसी को, प्रांशु जी को भेजूंगा, उनको जैसा लगता है सुनने में सर। क्या लगता है ना। हम्म। ठीक है, हम यहाँ अब रखता हूँ मैं। ठीक 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 है है। सर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, खुश ठीक है। रहिएगा सर। हाँ जी जी। ठीक ठीक। ठीक है। सर, गुड नाइट। हम्म।